गोपाल जी आगे उनकी राय लेना। गोपाल जी, इतने महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा से सरकार क्यों बचती है? क्यों नहीं आप लोग महंगाई पे, जीएसटी पे, स्टेट ऑफ इकोनॉमी पे, रुपए पे डिस्कस क्यों नहीं करते हैं आप? देखिए, मैं दो तीन बातें यहाँ पे कहना चाहता हूँ। पहले तो ये बात मीर अफजल साहब कह रहे थे कि यह जो मेजॉरिटी है, अगर आप प्रजातंत्र के अंदर एक इलेक्शन जीत के इलेक्शन के अंतर्गत आप सत्ता में आए हैं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी गवर्नेंस की नहीं है क्या? मेजॉरिटी की कोई रोल नहीं है क्या प्रजातंत्र में? मेजॉरिटी का रोल है कि अगर आपको 5 साल के लिए जनता ने चुना है तो आप गवर्नेंस दें जनता को, पहली बात। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि लेजिस्लेशन जनता के लिए पार्लियामेंट की एक महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप लेजिस्लेशन पार्लियामेंट नहीं करते तो अपनी जनता के प्रति जवाबदेही को आप पूरी नहीं करते। दूसरी बात, तीसरी बात ये कह रहे हैं जनता की आवाज उठाना अपोजिशन का रोल नहीं है क्या? जनता की आवाज उठाइए ना। आप अपने नेताओं की आवाज ही उठाते रहेंगे क्या? किस तरह से उठाएंगे? पार्लियामेंट प्रोसीजर्स भी होता है। और चर्चा को कौन नहीं तैयार है बताइए? जब जो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ने कहा है कि आप जो भी मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं, जीएसटी पे, महंगाई पे, कल आपने जीएसटी पे चर्चा करना चाहते थे पार्लियामेंट में, तो वित्त मंत्री जी ने पूरा डिटेल्ड आज स्टेटमेंट दिया है, कल भी देने को तैयार थे। महंगाई पे भी चर्चा करने को तैयार है। कौन नहीं चर्चा करना चाहता? सब लोग तो तैयार हैं। तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट का रोल हमें समझना पड़ेगा, रूलिंग पार्टी का भी रोल समझना पड़ेगा। जब पार्लियामेंट के अंदर जो एक मिनट यहाँ पर रुक जाइए आप। गोपाल जी, बहुमत की सरकार है, कानून बनाना ये सब ठीक है, ये सब मैं जानना चाहता हूँ, मेरी दिलचस्पी चर्चा क्यों नहीं हो पा रही? आप कह रहे हैं आप चर्चा के लिए तैयार हो, विपक्ष चर्चा नहीं कर रहा है। नहीं, वह हंगामा करना चाहते हैं, वह मीडिया में डिस्कशन करना। जो अभी मीम अफजल साहब यहाँ बात कर रहे हैं पार्लियामेंट में, को देना नोटिस। उन्होंने नोटिस दिया कि नहीं दिया? नहीं, मेरी बात करें, उन्होंने नोटिस दिया जब कि चर्चा होनी चाहिए। हाँ, तो क्या चेयरमैन ने मना किया है कि नहीं बात करेंगे? तो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये जब ऑर्डर पार्लियामेंट प्रोसीजर के अंदर आप ऑर्डर तो रखेंगे ना। सिस्टम ऑर्डर क्या रखना है बताइए? ऑर्डर क्या है? क्या ऑर्डर? आप हंगामा करके वेल में कूदते चले जाएंगे हर वक्त, क्योंकि आप चर्चा के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आप कह रहे पहले बिल पास करा लीजिए। आप कह रहे पहले बिल पास करा लीजिए। जरूरी बिल, ऐसी बात नहीं है। बिल पास करने में भी तो चर्चा ही होगी। नहीं, बिलों के ऊपर। महंगाई पे कोई बिल है क्या? नहीं, महंगाई पे नहीं है। तो फिर महंगाई पे चर्चा पहले हो जाने दीजिए ना, क्यों नहीं होने देते हैं? नहीं, सरकार आज ऐलान कर दे, सरकार, गोपाल जी, आज सरकार ऐलान कर दे कि हम कल महंगाई पर और जीएसटी पर चर्चा करेंगे। हम देखिए आते हैं या नहीं आते हैं, कोई हंगामा करते हैं या नहीं करते, आप ऐलान करिए आज। हमारा भी एक्सपीरियंस है। आप अपनी बात कह के ना गवर्नमेंट की बात सुनना चाहते हो, ना प्रधानमंत्री की बात सुनना चाहते हो, बस उसके बाद बायकॉट करके चल दोगे, ना बिल पास करने देना चाहते हो। अरे सुबह से शाम तक ये, इसके अलावा सुनते क्या है? पूरा देश वही सुनता रहता है, प्रधानमंत्री जी की बात सुनता रहता है, आपकी गवर्नमेंट की बात सुनता रहता है। किसी और को भी तो कुछ कहने का मौका दीजिए। अफजल साहब एक मिनट रुकिए जरा। गोपाल जी, मुझे ये बताइए, कब आपने स्ट्रक्चर्ड डिबेट की, स्ट्रक्चर्ड चर्चा की प्रस्तावना रखी और विपक्ष ने मना कर दिया? मैं उससे सवाल पूछता हूँ। अभी विपक्ष ने कब डिमांड किया और कौन से विषय पे चर्चा नहीं हुई है? अरे वो अभी कह रहे हैं कि महंगाई पे मुझे चर्चा करनी है, तो वो पार्लियामेंट में कहे ना कि महंगाई। तो पार्लियामेंट में उन्होंने, तो वो खड़गे जी ने लिख, आप डिनाई कर दीजिए, खड़गे जी ने ऐसी कोई मांग नहीं रखी, लिख के नहीं दिया उन्होंने? नहीं दिया उन्होंने? नहीं, मैं प्रीवी नहीं हूं, मैं पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हूं, लेकिन जब चेयरमैन ने कहा है कि आपके जीएसटी पे, महंगाई पे, जिन जिन चीजों पे आप चर्चा करना चाहते हो हम तैयार हैं, तो जो चेयरमैन और स्पीकर ही तो टाइम एलोकेट करेंगे। तो आप बता दीजिए क्यों नहीं हो रहा? मैं वही तो जानना चाहता हूँ। मीम अफजल जी, आप बताइए। एक मिनट रुकिए सर। नहीं, ये मुद्दा बड़ा पेचीदा। आप कह रहे हैं कि करना चाहते, वो कह रहे नहीं करना चाहते, ऐसे थोड़ी देर चलेगा। मीम अफजल जी, क्यों नहीं चर्चा चाहते आप लोग, बताइए? आप चर्चा चाहते हो, हमने कभी भी मना नहीं किया। नहीं तो फिर चर्चा हो क्यों नहीं रही है? मैं ये जानना चाहता हूं। चर्चा चाहते हैं तो आपने चेयरमैन साहब को अपना प्रस्ताव दिया है, उन्होंने टाइम। कौन सा ऐसा सेशन है बताइए मुझे इससे पहले कि हमने मुद्दे नहीं उठाए हो, हमने लिख करके ना दिया हो चेयरमैन को और स्पीकर को, तो किस और आपने उन पर हाँ कर दी हो? आपके कितने
हम कह रहे हैं ना आपसे, जीएसटी और महंगाई पे आप ऐलान करवाइए सरकार से, अभी कराइए, बाइकआउट करते हुए रात में ऐलान कर दे सरकार के कल करेंगे, कल आप देख लीजिएगा कि अपोजिशन क्या करती है। प्ले कार्ड लेके आप या तो आप एक्सपोज होंगे या हम एक्सपोज होंगे। देखिए गोपाल, रुकिए मीम साहब रुकिए, अभी तो और भी मेहमान है। गोपाल जी, एक सरकार और बहुमत की सरकार होने के नाते ये आपका एक नैतिक दायित्व भी होता है कि आप संसद कैसे चलाएं। आप ये ऐलान कर दें कल, अगर अध्यक्ष जी वहां से, कि कल सिर्फ महंगाई पे चर्चा होगी या जिस भी विषय पे चर्चा होनी चाहिए जो राष्ट्रीय महत्व का है, और उसके बाद अगर विपक्ष वहां तख्ती लेके खड़ा हो जाए और उसके बाद हंगामा करके बाद, तो फिर मैं इनकी खिंचाई करूंगा ना। लेकिन आप तो खुद ही नहीं कह रहे हैं। नहीं तो नीरज जी, फिर ये भी तो इनको, अगर जो चेयरमैन है या अध्यक्ष है, मैं कह रहा हूं कि चेयरमैन अध्यक्ष को छोड़िए आप सर, आप ये बताइए कि सरकार, सुनिए ना सर, एक मिनट सुन लीजिए ना, ये पेचीदगियों में फंसा के ही देश मुश्किल में फंसता है। संसद की सबसे अटमोस्ट जिम्मेदारी इस समय है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस समय एक बड़े अजीब से दौर से गुजर रही है। कौन सही है, कौन गलत है, किसकी गलती से क्या हो रहा है, ये बात की बात है। पहले तो ये कि इस विषय पे बात होनी चाहिए, और संसद किसी और कहां बात होगी? आवाज अड्डा में डिबेट करेंगे क्या हम लोग बैठ कर रोज इकोनॉमी पे? करते तो हैं, हम राष्ट्रों जी रोज कर लेते डिबेट, उससे क्या होने वाला है? संसद तो ये उनकी बिना मांग के भी इस पर डिस्कस होना चाहिए। गवर्नेंस की किसकी जिम्मेदारी है, अपोजिशन की है या सरकार की है? सर सरकार की है मुझे लगता है, आप करिए ना। तो फिर और लेजिस्लेशन किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी कानून पास करना खाली आपकी जिम्मेदारी, क्या उन कानूनों पे डिस्कस करना जिम्मेदारी नहीं है आपकी? गवर्नेंस। देखिए गोपाल जी, किसान कानून जब पास हुए थे तब भी यही आरोप लगा था कि आपने कोई चर्चा नहीं की, कोई डिस्कशन। आपने कहा इससे पहले 50 सालों में बहुत बार चर्चा हो चुकी है। सर बहुत चीजें बहुत बार होती रहती हैं, लेकिन बीइंग गवर्नमेंट या आपको आगे बढ़ के बड़े भाई तक कहना चाहिए, नहीं मैं पहले इस पर डिस्कशन होगा, उसके बाद अपने बिल पास होंगे। नहीं ऐसा तो, ये तो अगर आप, या तो इतना अविश्वास है कि मैं पहले बिल पास करा लूं फिर चर्चा हो ना, अपना काम हो गया, पार्लियामेंट का जो काम है, या वो कह रहे हैं कि नहीं पहले चर्चा कर लो, बिल कौन पास कराएगा? ये इतनी अविश्वास की स्थिति हो गई क्या? तो अविश्वास तो अपोजिशन ने क्रिएट कर रखा है। ये कितने मैंने एग्जांपल दिए हैं कि ये जो लोग अपनी बात कह के, जिस चर्चा भी होती है उसमें अपनी बात कह के फिर बैठते ही नहीं, सुन चले जाते हैं। जी एक सुनने को तैयार। अफजल जी 30 सेकंड का रिमाइंडर आपका, उसके बाद मैं शालिनी जी के पास जा रहा हूँ। ये भी एक दल है, बताइए मीर साहब क्यों नहीं हो पा रही चर्चा? हर सत्र की शुरुआत में मैं ऐसे ही डिस्कशन करता हूं, हम क्या चाहते हम नहीं चाहते, हम चाहते हम नहीं चाहते, कुछ नहीं होता। मैंने कहा आपको जी, और ये आज की बात नहीं है। आप जो कह रहे हैं लेजिस्लेशन का जो काम है वो सरकार का काम है कि वो लेजिस्लेट करे, ये सरकार का काम नहीं है, माफ कीजिएगा गोपाल जी, ये पार्लियामेंट का काम है। और पार्लियामेंट के अंदर जो है सरकार भी होती है और अपोजिशन भी होती है। जब सरकार कोई बिल लाती है, कोई कानून पास करती है, तो उसमें अपोजिशन के अपने जो तर्क होते हैं वो रखे जाते हैं और कोशिश की जाती है अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो उसको भी क्या है, आपने तो एक सिस्टम बना रखा है कि तो आपके मेजोरिटी है, आप वॉइस वोट से पास करा करके ले जाते हो। और उसके बाद आपने देखा किसानों के जब आपने बिल पास किए, अफजल साहब आखिर क्या हुआ? कैप्टन शालिनी, इतनी बड़ी आप गलती करने के बाद भी कोई सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। कैप्टन शालिनी जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है इस देश में चर्चा करने के लिए, और वो सब विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, मैं किसी इससे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपके यहाँ से भी एक ऐसा मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है जो पूरी इशू को डिरेल कर दिया। अब देखिए आज देश भर में क्या चर्चा हो रही है कि अग्निवीर के उस फॉर्म में जाति धर्म क्यों लिखा हुआ है। तो आपका इंटरेस्ट नहीं है कि बड़े इश्यूज पे चर्चा हो, आप चाहते कैसे हंगामा हो, उसके बाद सरकार को मौका मिले, फिर आप एक दूसरे को दोष देते रहिए, डिस्कशन कुछ नहीं होगा। सभी को मेरा नमस्कार जी। सबसे पहले देखिए, जो अग्निवीर एक स्कीम लाई गई है, किस लिए लाई गई है, पहले तो ये इन्होंने बताना जरूरी नहीं समझा, इसको लाने के लिए इन्होंने चर्चा करनी नहीं समझी। मैं इतनी देर से भाजपा के प्रवक्ता भाई को सुन रही थी। ये हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हम डिक्टेटरशिप में नहीं रह रहे हैं कि आप ले आइए, कुछ भी ले आइए और उसको लागू कर दीजिए, नहीं होगा तो डंडा मार के सर फोड़ के आप उसको लागू कराएंगे, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होगा तो किसान जैसे फार्म बिल थे वो वापस ले लिए। अग्निवीर का भी आप यही कर रहे हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि जरूरत क्या पड़ी थी डिफेंस की रिक्रूटमेंट पॉलिसी से छेड़छाड़ करने की। मैं खुद एक फौजी रही हूँ और मैं एक शहीद की पत्नी भी हूँ। क्या जरूरत है डिफेंस की स्कीम को? क्या आप प्लीज आप बीच में मत बोलिए, मैं सुन रही थी बहुत देर से। प्लीज लिसन टू मी एंड देन आई लिसन टू यू आल्सो। इन्होंने
इनकी सरकार ने हर चीज को छेड़छाड़ किया है। मतलब आप आज इकोनॉमी कहाँ पे है आप खुद देख रहे हैं। हम नाइजीरिया को भी पॉवर्टी में हम सरपास कर चुके हैं। ये वर्ड पॉवर्टी क्लॉक ने निकाल के दिया। मतलब हम गरीबी में नीचे जाते जा रहे हैं, अमीर और गरीब का फर्क बढ़ता जा रहा है। और एक डिफेंस सर्विसेज किस लिए होती है? देश की रक्षा करने के लिए होती है। डिफेंस सर्विसेज मोदी सरकार की राजनीति चमकाने के लिए नहीं है, या किसी भी सत्ताधारी जो सेंटर में बैठे हैं उनको अपनी सत्ता चमकाने के लिए नहीं है। डिफेंस सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ देश की रक्षा करने के लिए है, देश के एक कैप्टन साहब आप मुझे एक मिनट बोल लेते हैं। अब आपने एक स्कीम लाए हैं जिसमें आप कहते हैं नहीं, स्कीम कैप्टन साहब एक मिनट कैप्टन शालिनी जी, सवाल सुन लीजिए, आप ही से पूछ रहा हूँ। की जो बात कर रहे हैं ये डिस्कशन जो है पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए, सरकार के अंदर होना चाहिए, जो कि वहाँ पे आप इश्यूज रखते हैं, इस पे बात रखते हैं। वो हिट एंड रन वाली पॉलिसी भी आपकी चल रही है। एक मुद्दा उछाला, उसके बाद साइड संसद चल नहीं रही है। अब सब जगह उसी भी तो चर्चा चल रही है। नीरज जी चर्चा करते कहाँ है? अगर आप मुंह खोलिएगा तो आप या तो आपको सदन से सस्पेंड कर देंगे या सदन की कार्रवाई स्थगित कर देंगे। ये बोलने का मौका कहाँ देते? आप टीवी पे बोलेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। आप नहीं, ये देखिए, ये फिर आप